थैंक यू सो मच सर। आज इस पैनल में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है सर, ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। मेरे जो टारगेट मैंने अचीव किया है उसके बारे में कुछ बात बोलने का मौका मिला। मैं चाहता हूँ सारे ग्रेट मेंटर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच ग्रेट मेंटर्स। सबसे पहले तो सेफ्स ऑफ दमदार कंपनी और राइजिंग स्टार और हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, मैं चाहता हूँ इन तीनों दमदार के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, शानदार। स्वागत है आप सभी का, वेलकम है आज के इस सेशन में। और परम पिता परमेश्वर ऊपर वाले को, सुप्रीम पावर को धन्यवाद देते हुए आज का सेशन का मैं शुरुआत करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। नाम आशीष पुथाल हुआ। मैंने एजुकेशन ग्रेजुएशन कर रखा है बीकॉम ऑनर्स से। और अगर काम की बात करूं तो मैंने दुकानदारी भी किया है, ट्यूशन भी पढ़ाया है, अकाउंटेंट की नौकरी भी किया है और साथ ही साथ ऑडिटर का जॉब भी किया है। और बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो मेरा परिवार बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, जहां पापा मेरे चाय का दुकान किया करते थे और उससे हमें पाल पोस के बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए। और गांव बरगीडी आदित्यपुर जमशेदपुर का रहने वाला हूं। बचपन से ही सपना हुआ करता था कि मुझे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनना है। ये ड्रीम था और अपने परिवार का टाटा बनना था। और मुझे सेफ शॉप प्लान देखने का मौका मिला। मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? आ रही है, बढ़िया आ रही है। थैंक यू माधव जी। रखो। तो म्यूट म्यूट हो गया था। तो आगे सर से सेफ शॉप कंपनी मुझे ज्वाइन करने का मौका मिला। जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था मिस्टर असीम कुमार सतपथी सर, मैं चाहता हूँ उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और साथ ही साथ जिन्होंने इस बिजनेस में मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिन्होंने हर पग पग पे मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रशांत कुमार सतपथी सर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और मेरे ही गांव के, जिस गांव में मैं रहने वाला हूँ, उसी गांव में हमारे ग्रेट मेंटर बलराम सर ने पहले डायमंड बन के दिखाया। मैं चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटर बलराम सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। एक ही गांव में रहने के बाद मुझे बिलीव हो गया, अगर एक एक व्यक्ति डायमंड बन सकते हैं तो दूसरा भी बन सकता है। और इस विश्वास से आगे शुरुआत किया। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि आज की जिंदगी मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल रात को कई लोग थे जो कल रात को सोए और आज का सुबह वो नहीं देख पाए, लेकिन मैं उस खुशनसीब में से हूं जिसको आज का दिन देखने का मौका मिला। मैं बहुत लकी हूं और आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, कंपनी टारगेट। कंपनी टारगेट को कैसे हिट करें, मैंने कंपनी टारगेट को कैसे हिट किया और कंपनी टारगेट हिट करने से क्या क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो कंपनी टारगेट अगर हम अचीव करते हैं तो हम विदेश यात्रा करते हैं, अपने खानदान का इतिहास बनाने का मौका मिलता है। इस बिजनेस में आने से पहले मैं कोई फ्लाइट में चढ़ा नहीं था, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद टारगेट जीतने से फायदा मिला कि फ्लाइट की यात्रा कर पाया था। आपकी जिंदगी आपके विश्वास का संपूर्ण आईना है। अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास से ही आप टारगेट जीत सकते हैं। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप टारगेट जीत सकते हैं तो भी आप सही हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप टारगेट नहीं जीत सकते तो भी आप सही हैं। तो आप टारगेट जीत सकते हैं, बस आपको विश्वास होना चाहिए। अब बात आती है टारगेट की। टारगेट कैसे जीते? तो सबसे पहले टारगेट का डोज। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सर? अभी आ रही है, अभी आ रही है। आ रही आ रही है सर? आ रही है। मोदी जी एक बार सबको म्यूट ऑल करके ना, म्यूट ऑल कर दे रहा हूँ। म्यूट ऑल कर दीजिए और आशीष जी अपने को अनम्यूट कर लेंगे। म्यूट ऑल कर एक बार कर दिया था ना, अभी म्यूट ऑल कर दिया। अब एक बार सब जिनको मतलब होस्ट बनाया को होस्ट वो अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, सबको थैंक यू संजय जी। टारगेट का डोज, अगर हम टारगेट जीतना चाहते हैं तो टारगेट का डोज है 7 एक्टिविटी रोज। इन 7 एक्टिविटी को अगर हम रोज करेंगे तो हम बहुत जल्दी टारगेट जीत सकते हैं। ये टारगेट का
7 एक्टिविटी क्या है जानते हैं। सबसे पहला एक्टिविटी है कि पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा हमें अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। डेली एडवांस प्लानिंग करना है। अगर हम एडवांस प्लानिंग करेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा कि कल हम क्या क्या करने वाले हैं। फीडबैक टू अपलाइन, हम अपने अपलाइन को हमें फीडबैक देना है और प्यार करना है प्लान देने से। अगर हमें प्यार हो जाएगा प्लान देने से तो हम ज्यादा से ज्यादा प्लान देंगे, फिर हम गिनती नहीं करेंगे। और विजुलाइजेशन करना है, डेली क्लोजिंग करना है और फोकस करना है टारगेट पे हर दिन। और हमारे ग्रेट मेंटर माहौर जी PR चौधरी सर बोलते हैं, सब काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट को ठोक दो। तो अगर हमें टारगेट को ठोकना है तो हमें सारे काम को रोकना पड़ेगा और एक जगह पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर हम एक जगह फोकस कर लेंगे तो हम जल्दी टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर एटीट्यूड की बात करें तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि अब पॉजिटिव एटीट्यूड में नॉट सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव इफ वी वांट टू गेट आउट ऑफ प्रॉब्लम। अगर हमें प्रॉब्लम से बाहर आना है तो वो एकमात्र उपाय है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, हर कंडीशन में पॉजिटिव रहना है, अफर्मेशन करना है पॉजिटिव, विजुलाइजेशन करना है पॉजिटिव, एक्सपेक्ट करना है पॉजिटिव कि हमेशा हमारे साथ पॉजिटिव हो रहा है, यही एक्सपेक्ट करना है। एंड योर लाइफ विल बी चेंज अकॉर्डिंगली। अगर हम ऐसा करेंगे तो जैसा जैसा हम विजुलाइज करते हैं, अफर्म करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा वैसा हमारे लाइफ में होता है। अगर हमने अफर्म कर लिया कि हम यूरोप टारगेट जीत के दिखाएंगे तो हमें यूरोप टारगेट जीतने से पूरा ब्रह्मांड सपोर्ट करेगी और हम बहुत जल्दी यूरोप टारगेट जीत सकते हैं। अब आता है डेली एडवांस प्लानिंग। इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। बोला जाता है अगर हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम फेल होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हम सक्सेस होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। प्लान योर वर्क। अगर हमने अपने काम को प्लान कर लिया तो आगे चल के हम बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर सकते हैं। फीडबैक टू अपलाइन, हमें अपलाइन को फीडबैक देना है। क्यों? क्योंकि द की टू लर्निंग इज फीडबैक। सीखने का सबसे पहला जो चाबी है वो फीडबैक है, और इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू लर्न एनीथिंग विदाउट इट। अगर हम अपना फीडबैक अपलाइन को नहीं देते हैं, एक व्यक्ति है जो बहुत काम कर रहा है लेकिन अपलाइन को फीडबैक नहीं दे रहा, और एक है जो कम काम कर रहा है लेकिन अपलाइन को फीडबैक दे रहा है। मैं ये जानता हूं, मैंने ये समझा है इस बिजनेस में कि जो लीडर अपलाइन को फीडबैक देता है उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा रहेगा हमेशा, क्योंकि ये अपलाइन को मालूम होगा कि मुझे किस व्यक्ति पे फोकस करना है, मुझे इस व्यक्ति को कहाँ सपोर्ट करना है। अगर हम फीडबैक दे देंगे तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और इस बिजनेस में अपलाइन इज लाइफ लाइन। अगर हम अपलाइन को फीडबैक देते हैं तो अपलाइन को मालूम चलता है कि इस व्यक्ति ने आज ये काम किया है और इसको यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। हम कितने नॉलेजेबल हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि हम जो लाइफ में पाना चाहते हैं क्या उसे हम विजुलाइज कर रहे हैं, क्या हम उसे अभी से फील कर रहे हैं। विजुलाइजेशन का मतलब होता है कि वो चीज जो आपके लाइफ में नहीं है लेकिन आप उसको पाना चाहते हैं, अगर उसको पाना चाहते हैं तो आज ही वो चीज मिलने से पहले आपको ऐसा फील करना है कि आपको चीज मिल चुका है। और अगर हम ऐसा फील कर लेंगे कि वो चीज हमें मिल चुका है तो वो चीज ब्रह्मांड में क्रिएट होता है, और जैसे जैसे आप विजुलाइज करते हैं, जैसे जैसे आप बिलीव करते हैं, वैसा हमारे साथ आगे एक्चुअलाइज होता है। लव टू डू प्लान, एक बहुत अच्छा कोटेशन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चूज अ जॉब यू लव। एक ऐसा काम आप चॉइस करो जिससे प्यार करते हो, एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। आपको पूरे जिंदगी में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां काम तो होता ही नहीं है। तो अगर हम प्यार कर लेंगे काम करने से, अगर हमें प्लान देने से प्यार हो जाएगा, अगर हम फॉलोअप करने से प्यार हो जाएगा, अगर हमें बी क्लोजिंग करने से फॉलोअप प्यार हो जाएगा, अगर हमें लोगों से मिलने से प्यार हो जाएगा, एनुअल ट्रेनिंग में जाने से प्यार हो जाएगा, संडे वेन्यू से में जाने से प्यार हो जाएगा, तो हम जिंदगी में कभी काम करेंगे ही नहीं। हमें मेहनत करना ही नहीं है, इस बिजनेस से हमें प्यार करना है ताकि हमें ये काम लगे ही नहीं। और हमें प्यार करना है, हमें प्रेम करना है, किससे? प्लान देने से। डेली प्लान करना है,
डेली क्लोजिंग मेक टुडे अ रियली गुड डे। अगर आपको आज का दिन बेहतरीन बनाना है तो आपके पास, आप पूरा जिंदगी को बेहतरीन नहीं बना सकते। आप टारगेट का सारा डीडी एक दिन में क्लोजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हर दिन को हम क्लोजिंग मान के चले, डेली क्लोजिंग, आज क्लोजिंग है टारगेट का, मेक टुडे अ रियली गुड डे, आज को हमें गुड डे बनाना है तो आज क्लोजिंग करना है, क्योंकि आज ही हमारी जिंदगी में, कल तो है ही नहीं, कल के बाद फिर एक और आज है और उसके बाद फिर एक और आज है। तो आज ही हमारी जिंदगी को हम बदल सकते हैं, और इस आज को अगर हम बदल लें तो हमारी जिंदगी में हम बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। अब आता है फोकस। कोई भी चीज को अगर हम अचीव करना चाहते हैं, सबसे बड़ा बात है फोकस। फोकस ऑन द गोल नॉट द ऑब्स्टेकल। हमारे पास कई परेशानी आएंगी, जब टारगेट पे फोकस करेंगे तो बहुत सारा चीज आपके दिमाग में आएगा, लेकिन आपको टारगेट पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक फ्रेशर के पास उस समय जब वो ज्वाइन करता है, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है, बहुत बड़ा चेक नहीं होता है, बहुत सारा चीज नहीं होता है दिखाने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति के पास अगर वो टारगेट जीत ले तो हर किसी को कंट्रोल में कर सकता है। यानी कि जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो भी उसको सपोर्ट करने लगेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा हमारे गोल पे। अगर हमें अपने गोल पे हमने फोकस कर लिया तो इस बिजनेस में हम बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। और टारगेट तो हर बार लाइन लगेगी अगर हम फोकस कर लें। नो, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। असफलता से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारा सपना छोटा है तो बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि हम जा सकते थे चांद तक, लेकिन हमने सपना ही छोटा रखा और हम जमीन पे रह गए। अगर किसी ने सपना नहीं देखा होता चांद तक जाने का तो आज वो चांद तक जा पाता क्या? नहीं जा पाता। लेकिन आज चांद तक का सपना जब पहली बार कोई देखा था तो लोग उस पर हंसे होंगे, लेकिन आज कोई चांद पे गया कि नहीं? चंद्रयान 3 गया कि नहीं गया? गया। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को न बदल सके। आपने एक बार सोच लिया मैंने यूरोप जीत के दिखा रहा हूँ, उसके बाद कोई भी चीज बीच में नहीं आना चाहिए। टारगेट 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 टारगेट, खाते टाइम टारगेट, सोते टाइम टारगेट, उठते टाइम टारगेट, प्लान देते टाइम टारगेट, टीम से बात करते हुए टारगेट। 24 आवर आपका दिमाग, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा का पूरा लक्ष्य पे आपका होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। और ईमानदारी के साथ अचीव करना अगर है तो ड्रीम एंड गोल सेटिंग कैसे कर सकते हैं? देखिए, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हैं आप? यूरोप, अगर हम यूरोप चाहते हैं, व्हेन डू यू वांट, कब चाहते हैं? सेट अ डेडलाइन। पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या चाहते हैं? यूरोप चाहते हैं। व्हेन डू यू वांट, कब चाहते हैं? नहीं, 30 दिन के अंदर चाहते हैं। ड्रीम कार्ड ऑन A4 साइज, एक A4 साइज का ड्रीम कार्ड बनाएं जिसमें आप अपने टारगेट को चिपकाएं, और उसमें टारगेट के साथ साथ आप देखिए एग्जांपल, अगर आपको यूरोप जीतना है, स्पेसिफिक होना चाहिए टारगेट के प्रिंट आउट के साथ आपका फोटो, जिसके कारण आप विजुलाइज करेंगे आपके बेडरूम में, आपके किचन में, आपके हॉल में, ड्राइंग रूम में, बालकनी में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी, हर जगह आपको टारगेट दिखना चाहिए। टारगेट टारगेट टारगेट, क्योंकि 24 घंटा जो चीज आपको दिखता है वही चीज आपके दिमाग में बनता है, और जो चीज आपके दिमाग में बनता है वही चीज आपके जीवन में बनता है दोस्तों। और अगर हम इसको कर लें, डेडलाइन डाल दें, डेट एंड टाइम डाल दें, और इस तरह से प्रिंट आउट निकाल के घर के हर कोने में चिपका दें, और घर वाला भी बोले ये पागल हो गया है, कहाँ पूरे घर में पेंटिंग खराब कर रहा है। मैंने जब टारगेट जीतने के लिए चिपकाया था प्रिंट आउट, तो मेरे घर वाले बोलते थे कि क्या ये चिपकाने से टारगेट हो जाएगा? मतलब चिपकाने से ही टारगेट होगा, और मैंने टारगेट जीत के दिखाया। अभी कंपनी ने टारगेट देके रखा हुआ है, 4 टारगेट दिया हुआ है कंपनी ने, गोवा, थाईलैंड, दुबई, यूरोप, ये 4 टारगेट दिया है। लेकिन कोई भी इंसान अगर 4 चीज को देखे तो वो नहीं भाग सकता है, हमेशा उसको एक जगह फोकस करना पड़ता है। अगर एक जगह फोकस करे तो वो अचीव कर सकता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि मैंने कैसे टारगेट जीता। जब टारगेट जीतने की बारी आई, मैं सिल्वर लेवल में था, मेरी जो आईडी थी वो सिल्वर लेवल में थी, और रोज अपलाइन को कॉल करता था और रोज का टारगेट सेट करता था। मैं अपलाइन को कॉल करके एक ही बात बोलता था, गुरुजी
गुरुजी आज 600 बिजनेस वॉल्यूम क्लोज कर रहा हूं और आज 10 प्लान कर रहा हूं सर, आज पूरी टीम से 50 प्लान कर रहा हूं सर। ये कमिटमेंट देके रोज का रोज अपलाइन को कॉल करना सुबह को और टारगेट बताना और दिन भर काम करना और रात को आके फिर से अपना पूरा दिन भर का एक्टिविटी को बताना। इससे अपलाइन को मालूम चलता था कि ये व्यक्ति का फोकस है टारगेट पे और अपलाइन के पास कई मौके हैं, अपलाइन के पास कई लीडर हैं, वो किसी पे भी फोकस कर सकता है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया तो अपलाइन जरूर आप पे फोकस करेगा। और अगर आपको टारगेट जीतना है तो अपलाइन का टाइम मांगने से नहीं मिलता है, अपलाइन को कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ता है कि अपलाइन आपको टाइम दे और अपलाइन टाइम देने के लिए मजबूर हो जाए। मैं रोज का रोज फीडबैक देता था, रोज कॉल करता था, टारगेट सेट करता था कि आज मैं इतना काम करूंगा सर, आज इतना भी क्लोजिंग करूंगा सर, और कमिटमेंट है गुरुजी इस बार यूरोप टारगेट जीत कर दिखाऊंगा। और ये बोलते बोलते मैंने दिमाग में सेट कर लिया था कि मैं टारगेट जीत चुका हूँ, मैं विजुलाइज कर चुका था। मैंने ये भी कमिटमेंट कर दिया था प्रशांत सर को कि सर यूरोप टारगेट तो मैं आपके साथ ही जा रहा हूँ। और बताते हुए खुशी होती है कि प्रशांत सर पहले मुझे टारगेट अचीव करवाए। जो टारगेट मैंने जीता ये मेरी काबिलियत नहीं थी, मेरे अपलाइन का दमदारी था और सपोर्ट था, तो अपलाइन ने मुझे पहले टारगेट अचीव करवाया और उसके बाद खुद अचीव किए। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ग्रेट शख्सियत जो दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, ऐसा ग्रेट सिस्टम जहां अपलाइन टीम के बारे में सोचता है, ऐसा ग्रेट सिस्टम जहां पूरा अपलाइन आपको सपोर्ट करता है टारगेट जीतने के लिए। मैं चाहता हूँ ग्रेट सिस्टम के लिए एक बार जोरदार ताली। मुझे अपलाइन ने टारगेट जीतना सिखाया। मैंने सिंगल प्लान, होम प्लान, वेन्यू प्लान और प्लान के 24 घंटा के अंदर फॉलोअप ये सेट कर दिया था दिमाग में कि मुझे प्लान करना है, किसी भी तरीके से प्लान करने का मौका मिले। एक एक डीडी को लेने के लिए मुझे राजनगर जाना पड़ता था और 8 बार जाना पड़ता था, लेकिन मैं 8 बार भी जाता था इसलिए जाता था क्योंकि मेरे दिमाग में फोकस था कि 8 बार जाने से मुझे मतलब नहीं, मुझे यूरोप चाहिए। और मैं एक एक डीडी के लिए 8 बार 10 बार फॉलो करने के लिए भी एक एक जगह जाता था जहां 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। लेकिन बस एक ही कारण था, मेरे दिमाग में मैंने सेट कर लिया था मैं यूरोप टारगेट जीत चुका हूँ। मैंने जोड़ी बनाकर काम किया। मैंने जब टारगेट जीता था एक लीडर को पकड़ा और एक लीडर के साथ में लग के और टारगेट जीता। और बोलते हैं प्रशांत सर, हमारे ग्रेट महावीर जी बोलते हैं कि एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। अगर हम एक को साध लेंगे तो हम यहाँ बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं, टारगेट जीत सकते हैं, बड़ा चेक बना सकते हैं और इस बिजनेस में बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। सिल्वर लेवल पे मुझे 25,000 बीवी लेफ्ट, 25,000 बीवी राइट चाहिए था। लास्ट दिन में भी 5,800 बीवी बचा हुआ था। और प्रशांत सर को मैंने सुबह सुबह कॉल किया, प्रशांत सर ग्रेट मॉर्निंग सर, गुरुजी आज यूरोप टारगेट जीत रहे हैं। सर ने मुझे पूछा कितना बिजनेस वॉल्यूम बचा हुआ है, मैंने बोला 5,800 बिजनेस वॉल्यूम बचा हुआ सर। सर ने बोला हो जाएगा, मैंने बोला सर हो चुका है, यूरोप टारगेट आशीष तो जीत चुका है। और 5800 बीवी बचा होने के कारण बावजूद भी मैंने अपलाइन को कमिटमेंट दिया था यूरोप करके दिखाऊंगा। लास्ट दिन में 6,000 बीवी क्लोज करके टारगेट अचीव किया था। 5800 बीवी चाहिए था मुझे, लेकिन 6,000 बीवी क्लोज हुआ था क्योंकि मैंने दिमाग को मैसेज दे दिया था मैं टारगेट जीत चुका हूं और मेरे सारे अपलाइन मेरे साथ में है और मैं अपने ग्रेट मेंटर के साथ में यूरोप घूमने जा रहा हूं। ये सारा विजुअलाइजेशन, ये सारा एक्चुअल हो गया और मैं टारगेट जीत गया। अब बात आती है कि आप 30 दिन में गोवा कैसे जीत सकते हैं। आप भी गोवा जीत सकते हैं 30 दिन के अंदर में। कैसे? आप एक फ्रेशर लीडर की मैं बात करता हूं, अगर एक फ्रेशर लीडर को गोवा टारगेट जीतना है तो उसको 4200 बीबी लेफ्ट और 4200 बीबी राइट चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर, यस बिल्कुल सही है। 4200 बीबी लेफ्ट और 4200 बीबी राइट चाहिए हमें 30 दिन में गोवा जीतने के लिए एक फ्रेशर को। और 30 दिन में आपको 200 बीबी के हिसाब से अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो 42 ज्वाइनिंग चाहिए, 42 सेल चाहिए। और अगर 42 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, जिस तरह से हमारा रेशियो काम करता है, 210 प्लान हमें करना पड़ेगा। अब इस 210 प्लान को करने के लिए हम हर दिन 7 प्लान करेंगे
तो 30 दिन में गोवा टारगेट डन हो जाएगा। फोकस हमें करना है 7 प्लान पे। सफलता का डोज 7 प्लान रोज, टारगेट का डोज 7 प्लान रोज। अगर हम 7 प्लान डेली कर लेते हैं तो 30 दिन में गोवा टारगेट हो जाएगा। और खास बात यह है कि अगर आप 30 दिन में, अगर एक फ्रेशर 30 दिन में गोवा टारगेट कर लेता है तो अगला 15 दिन में आपके टीम से 2 गोवा टारगेट अचीवर निकल जाएंगे और आपका थाईलैंड अचीव हो जाएगा। खास बात यह है, आपको तो गोवा टारगेट अचीव करना है 30 दिन में, अगला 15 दिन में तो आपको टीम थाईलैंड अचीव करवा देगा। और अगला 15 दिन में यूरोप कैसे जीते हैं जानना चाहते हैं? सबसे पहला 30 दिन में हमने गोवा टारगेट अचीव कर लिया, और अगर हमारा गोवा टारगेट अचीव हो गया तो अगला 15 दिन में हमारा थाईलैंड अचीव हो जाएगा टीम के माध्यम से। और 45 दिन खत्म हो गए और टोटल अभी 60 दिन बचे हुए हैं। टारगेट को पूरे के पूरे 60 दिन बचे हुए हैं। अगला 15 दिन में यूरोप कैसे जीत सकते हैं देखते हैं। अब आपके पास 15 दिन बचे हैं। आपका टीम से 2 गोवा टारगेट हो चुका है। आपका 8400 बीबी 8400 बीबी हो चुका है। 8400 8400 लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि आपके टीम में 2 गोवा अचीव हो चुका है, यानी कि 8400 8400 हो चुका है मिनिमम, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब सिर्फ 3600 बीबी लेफ्ट और 3600 बीबी राइट ही आपको चाहिए, यानी 36 सेल चाहिए। अगर 36 सेल के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो रोज का 5 प्लान, 36 इंटू 5 मतलब 180 प्लान। 180 प्लान करने के लिए आपके पास 15 दिन है, और 15 दिन में आपके पास 2 गोवा टारगेट अचीवर भी हैं। अब आपके टीम में 2 गोवा टारगेट अचीवर भी है, उनकी भी टीम है, और पूरे टीम के माध्यम से आपको सिर्फ 12 प्लान रोज करने हैं और आपका यूरोप टारगेट डन हो जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि ये होगा उसी के साथ, ये होगा उसी के साथ जो पहले 30 दिन में गोवा टारगेट अचीव करेगा। ये किसके साथ होगा? जो पहले 30 दिन में गोवा टारगेट अचीव करेगा, उसी के साथ ये हो सकता। और मैं जानता हूं यहाँ जितने लोग आज कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे पहले 30 दिन में फ्रेशर लीडर के साथ लग के, जो फ्रेशर हैं वो अपना टारगेट जीतेंगे, और जो फ्रेशर नहीं है, सिल्वर गोल्ड पर लें, वो अपने टीम के साथ लग के फ्रेशर को टारगेट अचीव कराएंगे। तो अगर हम हर कोई एक एक फ्रेशर के साथ लगे, जोड़ी बना के काम करें, तो हम सभी विजेता बन सकते हैं। और आप विजेता हो। ये जो शेर दिख रही है हमारे ग्रेट मेंटर प्रशांत सर हैं। सर ने टारगेट लंदन जीत के दिखाया, यूरोप जीत के दिखाया, और एक छोटा शहर मैं भी हूँ। तो छोटा शहर मैं भी हूँ, तो मैंने भी टारगेट जीतने की कोशिश किया और यहाँ से जीता और सर के गाइडलाइन में काम किया। आप भी एक मेंटर के गाइडलाइन में काम करें। अगर एक मेंटर के गाइडलाइन में हम काम करेंगे तो एक दिमाग रहेगा, एक दिमाग रहेगा, एक कोच रहेगा, तो हमारा काम बड़ा हो सकता है। आप विजेता हैं। हम अधिकतर बिना किसी कारण के नाखुश रहते हैं। पिछला सर 2 साल से टारगेट नहीं हुआ, पता नहीं अब कैसे हो जाएगा। नाखुश नहीं रहना है, मन लगा कर काम करना भी एक आदत है, और काम को टालना भी एक आदत है। अगर आप मन लगा के काम कर रहे हैं, इट्स योर हैबिट। अगर आप काम को टाल रहे हैं, इट्स योर हैबिट। अगर आप टारगेट नहीं जीते, इट्स योर हैबिट। अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं तो आपको टारगेट जीतने के लिए हैबिट को बदलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ना खुश रह के नहीं, खुश रह के काम करना पड़ेगा। ब्रह्मांड को थैंक्स पे करना पड़ेगा कि थैंक्स गॉड आपने मुझे यूरोप जिताया। थैंक्स गॉड मैं इंटरनेशनल फ्लाइट की यात्रा कर रहा हूँ। थैंक्स गॉड मेरे सारे मेंटर के साथ मुझे घूमने का मौका मिल रहा है। तो थैंक्स पे कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैं इस बिजनेस में जब नहीं आया था तो मेरी लाइफ क्या हुआ करती थी, इस तरह से देख सकते हैं आप। दुकान चलाया करता था, और इस तरह से आशीष रीता सेंटर के नाम से मेरा दुकान था, जहाँ पैन कार्ड का भी मैं काम करता था, और ये सारा चीज चल रहा था। और टारगेट जीतने से देखिए कैसा लाइफ स्टाइल बदल जाता है। आप देख सकते हैं ये दुकानदारी वाला लाइफ से इस तरह का शानदार लाइफ आपका हो सकता है। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट जीता। टारगेट जीतने से ही ये सारा हो सकता है। अगर हम टारगेट जीतते हैं तभी हम ये चीज कर सकते हैं।
खानदान का पहला लड़का बना जो शादी के थर्ड डे ही मैंने वाइफ को ताजमहल आगरा घुमाने ले गया, वो भी फ्लाइट की यात्रा करा के। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट जीता। मैं परिवार को अच्छे होटल में खाना खिला पाता हूँ, क्वालिटी टाइम दे पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट जीता। मैं छोटा सा लूना गाड़ी से इस बिजनेस का शुरुआत किया था, और लूना गाड़ी से एनुअल ट्रेनिंग जाता था, बारिश में भीगता था, धूप लगती थी, लेकिन आज मैं अपने परिवार को कार में घुमा पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट जीता। और टारगेट जीतने से इकट्ठा पैसा आता है, तो हर सपना आपका पूरा होता है। मैंने 2 बार थाईलैंड जीता, 1 बार यूरोप जीता। ये देखिए, ये जो टाली वाला घर आपको दिख रहा है, टाली खपरा वाला घर, और ये दुकान है। ये दुकान तो नहीं है, घर का ही देखिए एक खिड़की है, जिसको खोल के दुकान खोल के बैठा हुआ था मैं। और ये दुकान आज भी यहाँ पे है, देख सकते हैं, नीचे वाला स्लाइड में आपको दिखेगा। ये दुकान आज भी है, देखिए। लेकिन ये टाली वाला घर के जगह में आज 2 तल्ला मकान है, क्योंकि मैंने टारगेट जीता। टारगेट जीतने से ये सारा चीज हो सकता है। अब बात आती है कि टारगेट जीतने से, देखिए, अगर मैं टारगेट नहीं जीतता तो घूमने फिरने के सोचना पड़ता था, लेकिन आज इंडिया के कई जगह में घूम चुका हूं, क्योंकि मैंने टारगेट जीता। और अगर आप भी टारगेट पे फोकस करते हैं, अगर इस बिजनेस में बड़ा अचीवमेंट लेना चाहते हैं, बड़ा सक्सेस लेना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको भी टारगेट जीतना पड़ेगा। और टारगेट जीतने से ये सारा चीज हो सकता है। देखिए, टारगेट जीतने से मैं थाईलैंड घूम के आया, चिड़ियों के साथ खेलना, ये ओरिजिनल बाघ के साथ बैठ के फोटो खिंचाना, ये सारा चीज हो पाया क्योंकि मैंने टारगेट जीता। समुद्र में 30 फीट अंदर जाके पानी में अंडर वाटर डाइविंग करने का मौका मिला, हीरो के जैसा। तो ये सारा हो पाया क्योंकि मैंने टारगेट जीता। आप देख सकते हैं, मैंने टारगेट नहीं जीता, मेरे टीम से कई लीडर्स हैं जिन्होंने टारगेट जीता, क्योंकि मैं टारगेट जीत के दिखाया। मैंने टारगेट जीता तो टीम में लाइन लग गए, विकास महतो, ओम प्रकाश चौधरी, रमेश पांडे, एचएल पांडे, मनोज कुमार, इस तरह से कई लीडर हैं जिन्होंने टारगेट जीत के दिखाया। राजकिशोर चौधरी, फौजी कुंवर सिंह, ये सारे के सारे लोग टारगेट जीत के दिखाए। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट जीता। और अगर आप भी टारगेट जीतते हैं तो आपकी टीम में लाइन लग सकता है। देखिए, नारी शक्ति भी कम नहीं है, नारी सब पे भारी। आज प्रिया दिव्यानी हो, या सोनी देवी जी हो, या सोनी श्रीवास्तव जी हो, ये भी थाईलैंड अचीव करके दिखाए। क्योंकि जब आप टारगेट जीतते हैं तो आपकी टीम में टारगेट अचीवर की लाइन लग सकती है। तो टारगेट जीत लेना चाहिए। देखिए, टारगेट जीतने से क्या फायदा हुआ कि मैं यूरोप टारगेट घूम के आया, यूरोप जीता। 13,000 फीट ऊपर पहाड़ में जाने का मौका मिला, बाई ट्रेन, सबसे बड़ी बात है, और बाई बस उतरना। तो इतना शानदार घूमने फिरने का मौका सिर्फ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और वो भी बिना किसी खर्च के, बिना किसी पैसा के। तो टारगेट जीत लेना चाहिए। मुझे लगता है इस बार आप सभी टारगेट यस जीत के यस दिखाएंगे। और ये देखिए, यस फ्लाइट की यात्रा करने का मौका मिला, 13 घंटा तक मैंने फ्लाइट की यात्रा किया। इस बिजनेस में आने से पहले मैं कभी ट्रेन में भी 13 घंटा सफर नहीं किया था, और लगातार फ्लाइट में 13 घंटा सफर करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने टारगेट जीता। देखिए, टारगेट जीता, इस तरह से ग्रेट मेंटर्स के साथ में यूरोप घूमने का मौका मिला। टारगेट जीता मैं, तो देखिए, 1-1 लाख रुपए का महीने का भी चेक बना इस बिजनेस से मेरा। मैंने टारगेट जीता, 90,000 रुपया सप्ताह का भी चेक बना इस बिजनेस से। इस बिजनेस से मेरा 1,17,000 का भी सप्ताह का चेक बना। और जब इस बिजनेस में मैं आया था तो मुझे बताया गया था कि हफ्ते का आप 2 लाख कमा सकते हैं। तो जब महीने का 1 लाख आ सकता है, जब हफ्ता का 90,000 आ सकता है, जब हफ्ता का 1,17,000 भी आ सकता है, तो हफ्ता का 2 लाख भी आएगा, और अभी तो हफ्ता का 4 लाख भी आएगा। और हफ्ता का क्या रीसेल, जो हमारा ट्रिपल इनकम है, उसमें 10 लाख भी आएगा, 20 लाख भी आएगा। लेकिन हमें टारगेट जीतना पड़ेगा। क्या आप सभी टारगेट जीतने के लिए तैयार हैं? यस बिल्कुल ये एकदम सारा तैयार का है। सारा, ये सारा का सारा आज मेरे साथ हो पाया है, बस एक ही कारण है, मैंने टारगेट जीता। और आप भी अगर टारगेट जीतते हैं, आप अगर अगला 30 दिन का प्लानिंग करते हैं, फ्रेशर लीडर जो भी आज कनेक्टेड है, वो 30 दिन में टारगेट जीतने का प्लानिंग करें, गोवा टारगेट अचीव करने का प्लानिंग करें। और अगर हम ये जीत लेते हैं तो बड़ा इतिहास लिख जाएगा, बड़ा काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, बिलीव इन गॉड, भगवान पे विश्वास करें। अगर भगवान ने आपको साइन अप फॉर्म भरवाया है, अगर आपने डीडी डलवाया है, आपको इस बिजनेस में डायमंड भी वही बनाएगा।
क्योंकि वो आपको इसलिए इस बिजनेस में लाया है क्योंकि आपको बड़ा सफलता चाहता है। कई लोग हैं दुनिया में, लाखों लोग हैं जिनको आज मौका ही नहीं मिला सिर्फ प्लान देखने का, वो भटक रहे हैं इधर उधर। लेकिन हम लक्की हैं, हम सक्सेसफुल हैं। भगवान को थैंक्स पे करें, भगवान पे विश्वास करें, हमें सफलता मिलेगा। ही विल डू योर हाफ वर्क। वो आपका आधा काम कर चुका है, और बट ओनली द लास्ट हाफ, लास्ट वाला आधा भी करेगा। पहला आधा आपको ज्वाइनिंग करवा दिया और आखिरी आधा आपको डायमंड भी बनाएगा, लेकिन बीच में प्रोसेस वाला काम तो हमें करना पड़ेगा। ही हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। वो उसी का मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। तो हम सभी इस बार यूरोप टारगेट जीत के दिखाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे आज ग्रेट मेंटर ने बोलने का मौका दिया। जो भी मैं टारगेट में सीखा था मैंने बताया, और मेरे ग्रेट मेंटर ने मुझे सपोर्ट किया, और मेरा यूरोप टारगेट मेरे ग्रेट मेंटर का ही देन है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपना एक मेंटर चुने और मेंटर के गाइडलाइन में काम करें, और मैं भी अपने मेंटर के गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच ग्रेट मेंटर, मुझे आज अपने मौका दिया। मैंने जो बताना चाहता था मैं बताया, और आज इस चीज को जो फॉलो कर लेंगे वो पक्का इस बार का टारगेट में उनका नाम होगा। और कंपनी लिस्ट में अगर आपका एक बार नाम आ गया तो आपका नाम इंडिया लेवल में आ सकता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, जय हो। थैंक यू ग्रेट मेंटर्स। बहुत बढ़िया, शानदार। और आज का सेशन रियली में बहुत शानदार रहा। हाँ जी, मैं उम्मीद करूंगा कि सबको आज पता लग गया होगा कि टारगेट कैसे जीतना है और कैसे अपना आशीष स्टॉप आनंद का नाम रोशन करना है। हाँ जी, शमशेर जी बताइए क्या बोलना चाहते हैं। आशीष बोल रहा था स्टॉप स्टॉप शेयरिंग करते हैं, आशीष जी को बोल रहा था स्क्रीन पर। टॉप शेयरिंग किया हुआ है सर। तो फिर तो हो गया ना शमशेर जी।